आइए आदरणीय साथियों, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी मंच पे आ गए हैं। कृपया उनका खड़े होकर के कर्तव्य भावना के साथ में उनका सम्मान करेंगे। प्रपोजल टाइप का है, माने आप सहमति से स्वीकार कर लीजिए ना। भारत सरकार ने जो 60 वर्ष के बुजुर्गों का रेलवे का हक छीन लिया है, क्योंकि हमारा संगठन वरिष्ठ नागरिक तो हम लोग रेल में जिला मुरैना से अशोक गंगोटिया साहब बता रहे हैं, उनका हम सब हृदय से स्वागत वंदन करते हैं। आज तिवारी जी की टोपी अलग दिख रही है। तिवारी जी आज उनको दूसरे रूप में आए नहीं, आज हम वहाँ से लौटे हैं दिल्ली से, इंडिया गठबंधन से। अध्यक्ष से थोड़ा सा शोक कार्यक्रम हो गया है, नहीं तो हमारे गंगोटिया साहब और सुकन्या जी का जुगल जोड़ा है। अभी हमारे स्वागत करेंगे। हेलो हमारे माननीय अतिथि महोदय श्री अशोक साहब, श्री तिवारी साहब, माननीय प्रांताध्यक्ष श्री राजकुमार जी दुबे साहब, श्री सिसोदिया जी, मैडम कमला बेदी जी, परम आदरणीय और हमारे वरिष्ठ और परम पूजनीय माननीय श्री टीबी नायर साहब और हमारे अन्य अतिथिगण श्री राजेश भाई जी, जो ये शुभ अवसर आज में मिला है, इसने बहुत सुंदर मुद्दों ने बात कही है कि मन आकाश की ऊंची उड़ान चाहता है, मन आकाश की ऊंची उड़ान चाहता है, न धन न यही वरदान चाहता है। आज हमारे माननीय हमारे इस मंच पे और हमारे सभा हाल में विराजमान हमारे पूर्व परिचित और कर्मठ जुझारू काली जैकेट और आर्थिक क्षेत्र में और आइए सर, वेलकम, आइए सहयोग करते रहे और इन भावनाओं में अच्छी तरह से गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं। आपको जानकारी देते कि हाल ही में आपके प्रांतीय संगठन से जुड़े हुए अर्जुन सिंह और हमारे बुरहानी मोहनलाल बुरहानी जी, इन्होंने हाल ही में अभी लगभग 62 लोगों को आजीवन व्यवस्था ग्रहण करवाई है। हमारे तैयारी में समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सितंबर के बाद से जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी, नया पंजीयन हुआ और इस पंजीयन के बाद में हमने 23 से अभी तक कि आप क्या है गतिविधियां हैं, आपकी सदस्यता क्या है, आपका निर्वाचन हुआ है नहीं हुआ है, आपका बैंक खाता खुला है नहीं हुआ है, आपने अनुदान राशि भेजी कि नहीं भेजी गई है, और लंबित मांगों के विषय में आपको अपने विचार रखना है, और आगामी आपकी रणनीति क्या है उसके विषय में विचार रखना है। मात्र 5 मिनट के अंदर। धन्यवाद सर। आइए सर। पदाधिकारियों को मैं नमन करता हूँ। मैं अभी 17 मई से मुझे कार्यभार दिया गया है।
तब से लेकर के अभी वहाँ जो पुराना जो संगठन था उसके जो काम नहीं हो रहा था, जैसे ही मुझे कार्यभार दिया गया हमारे गुरुजी द्वारा, तो मैंने एक समय में 35 सदस्यों को बनाया लगातार सतत। हमारे और भी हमारे साथी लोगों की मदद से परम आदरणीय श्री गोविंद व्यास जी, परम आदरणीय श्रद्धेय ठाकुर साहब, परम आदरणीय देवी सिंह बारूपाल जी, हमारे 8-10 ऐसे साथी हैं जो हमारे आजीवन सदस्यता के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि जो आज मुझे आप लोगों ने सम्मान किया, पर सम्मान के अधिकारी ये लोग हैं जिनके नाम की आपको जानकारी है, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से मुझे ये सम्मान आपके द्वारा दिया गया। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हमारे जिला अध्यक्ष को पेंशनर की विधवा अपने परित्यक्ता पुत्री को परिवार पेंशन का लाभ दिया जावे मांग की है, किंतु ये थोड़ी अधूरी है। केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए परिवार पेंशन के नियम के अनुरूप प्रदेश के पेंशनरों की आश्रित अविवाहित विधवा परित्यक्ता ठीक है, दैनिक वेतन मौखिक कर्मचारियों के लिए भी जो हमारी मांग है बहुत अच्छी है। बहुत लोग चलो आओ। हमारी पूरे प्रांत की हो रही है यानी उसमें जिसमें हमारी बहुत सी मांगे हैं यानी उसमें मांगे हमारी 116 तक है यानी जो मध्य प्रदेश शासन से हमें मंगवाना है, तो कुछ केंद्र की भी मांगे हैं जो भी हमको इसमें मनवाना है। इसीलिए ये महासमिति की बैठक जो आज बुलाई गई है। कुछ प्रमुख मांगे हैं जैसे एक दो कहना है, जैसे धारा 49 अनुसूची को विलंबित किया जावे, उच्च न्यायालय 32 माह का एरियस मतलब दिया जावे, पेंशनों को दवाइयाँ दी जावे, पेंशनों को आयुष्मान योजना दिया जावे, यही सब हमारी कहना है 1 से 16 तक हमारी मांग है। आपका नाम है? एडवोकेट राजकुमार दुबे, प्रांताध्यक्ष। 23 जून 2024 को वरिष्ठ नागरिक पेंशन एसोसिएशन फेडरेशन के तहत समस्त प्रांत के पदाधिकारी और समस्त जिलाओं के पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हुए हैं, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से अनुग्रह करेंगे, जिसमें विगत 21 वर्षों से पेंशनों की लंबित मांगों के संबंध में हमने आज ये मीटिंग रखी हुई है। और इसमें धारा 49 को विलोपित करने, 32 माह का एरियस का भुगतान करने, केंद्र के समान महंगाई भत्ता, जब भी केंद्र का महंगाई भत्ता लगता है हमारे पेंशनरों को भी उसी डेट से महंगाई भत्ता दिया जाए, और पेंशनरों को जो सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं जैसे सीनियर सिटीजन का, दवाइयों का, उनके परिवारों को अनुग्रह राशि वगैरह, उसके संबंध में रेल में कंसेशन, तमाम ये सुविधाओं से संबंधित हमारी मांगें रहेंगी सरकार से। और ये विज्ञापन हम आज तमाम पदाधिकारियों को, कलेक्टर महोदय जी को सौंपने जा रहे हैं। इसी संबंध में हमारी आज ये बैठक रखी गई। आपका नाम? मैं गोपाल सिंह चढ़ार। रहेगा और मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दौरान जगह जगह जिला समितियों, संभागीय समितियों ने एक सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारा इंदौर जिला अग्रणी रहा। तो मैं भाई वीरेंद्र शर्मा और जोशी जी, धनोकर की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम जिला और संभागीय पदाधिकारियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं अभी सितंबर 2023 के बाद मेरा मनोनयन हुआ है अध्यक्ष पद के लिए, तो निरंतर मैं अभी लगभग प्रयास करते हुए 100 के लगभग आजीवन सदस्य बना चुका हूँ और निरंतर लगा हूँ सभी अपने साथियों के साथ कि पेंशनर संगठन जो बहुत मजबूत हो जाए और कार्य प्रगति में हो, और जो शासन से विशेष मांगे हैं सबको एकता बना के एकजुट होकर के और हम शासन से मांगे पूरी करें। पेंशनों की जो समस्याएं हैं
वो सबको मिलकर समस्याओं का निदान करवाएं। और बस यही मैं समय कम है। मेरा सादर प्रणाम है। बहुत सारे मेरे वरिष्ठ लोग विषय आपका संगठन का है अगर या और कुछ है, क्योंकि हम लोग बिना विषय के लिए एक घंटा बोल लेते हैं। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, वहाँ कोई विषय नहीं रहता, सिर्फ बुराई करना रहता है। लेकिन अगर संगठन की बात करना है तो हमारा संगठन प्रगति में चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे रीवा से मैं शुरू करता हूँ। मेरा रीवा संभाग में 3 पेंशनर संगठन चल रहे हैं। एक भारत पेंशनर है जो 51 साल से चल रहा है। विषय है कि भोपाल के बाद प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक जबलपुर में होने जा रही है। हमारे जिले से 4-5 की संख्या में लोग उपस्थित है। आने तो 10-15 थे, लेकिन किसी कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, आए हैं। बहुरीबंद की उपस्थिति तो बहुत अच्छी रहती है। तो हाँ, अभी स्थापना की है तो उसका अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसमें बहुत अधिक सीनियर सिटीजन है। उसमें हम वृक्षारोपण और वृद्ध पेंशनर के लिए भी, वृद्धों के लिए हमने कई संविधान इकट्ठे करके और उसका कलेक्शन कर रहे हैं। महिलाओं को बाहर ला सके, उनकी समस्याओं को समझ सके और हमारे संगठन में रख सके। सबसे बड़ी बात हमें ये करनी है। यहाँ भी मुझे ये कहना था, लेकिन आदरणीय भाई ने पहले कह दिया है। इसके लिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगी कि महिलाओं को उनकी समस्याओं को भी आज सबके बीच में आना बहुत जरूरी है। और आप समझ ही रहे हैं कि ये हमारे जीवन की दूसरी पारी है। और बागवानी छोड़े चिंगारी, सबका क्या होगा, हम सबका क्या होगा, उस जगह अभी हम जैसे आदरणीय भाई सिसोदिया जी चाह रहे हैं। आदरणीय भाई हमारे वीरेंद्र शर्मा जी ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा। 49 ये तो हट ही जाएगी, भी चाहिए तो। लेकिन मैं आदरणीय हमारे प्रांत अध्यक्ष कह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास देखिए, हम दूसरी पारी के युवा हैं। एक पारी तो हमने ये बागवान खड़ा करना निकाल दी, जो आज हम देख रहे हैं। और आज हम सब विभिन्न विभागों से अलग होकर के एक ही डाली फूल है। कौन से? पेंशनर से। वरिष्ठ पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। एक बात कहनी थी कि अपने आज महासमिति की बैठक है, आदरणीय दुबे जी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें एक प्रस्ताव यदि सर्वसम्मति से पास होता है तो कर्तव्य ध्वनि से उसका संभागीय सम्मेलन जो अपने होंगे उनके हिसाब से और अंशदान के हिसाब से उस संभागीय वरिष्ठ अधिकारी को दूसरे जिले में का प्रभार दिया जाए। ऐसा मेरा आग्रह है कि एक जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको दूसरे संभाग का प्रभार दिया जाए। तो वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का अनुदान, वहाँ का संभागीय सम्मेलन की उनके साथ कैसे तय होगी, कैसे प्रांतीय स्तर से समन्वय होगा, ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ के कारण समझ नहीं है। हमारे मन पर विराजमान प्रायः 90% दिया जाता है, लिखित में नहीं है पर दिया जाता है। और 90% सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी के भुगतान के लिए आदेश होता है, परंतु आदेश है इस ओर
प्रांताध्यक्ष महोदय को ध्यान आकर्षित कराना होगा और सभी जिलाध्यक्ष इस ओर विशेष सहयोग करें। प्रायः पुस्तकालय में ये आपत्तियां आती है, वो 90% नहीं प्राप्त कर सकते जब तक पेंशन संचालक से आदेश नहीं होगा, तब तक ये किसी भी प्रकार का ये प्रयास है। हमारे शहडोल में संभागीय अध्यक्ष प्रायः कुछ न कुछ नया काम करते रहते हैं, ये उनका वो है। और ये जो पदच्युत करने के बाद बात आई है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। उस दिनांक से दिया जाएगा जिस दिन को आप सेवानिवृत्त हुए हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। ये जानकारी देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी कर्मचारी साथियों ने मुझे उसमें सहयोग दिया। मेरे निवेदन पर वो मोदी साहब के पास गए और मोदी साहब से जाकर चर्चा करने ही मैं जुडिशियल कर्मचारी हूँ, उससे सेवानिवृत्त हूँ। चूंकि हम लोगों को रिट पिटीशन लगाने का शिकायत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जबलपुर को है। इंदौर के महोदय के द्वारा हम 5 लोगों ने जबलपुर में रिट लगाई। उसका डिसीजन मात्र 15 दिन में माननीय मुख्य न्यायाधीश हो गया है और अभी 15 लोगों के अभी इसी हफ्ते में करवा रहे हैं। मेरा निवेदन ये है प्रांताध्यक्ष जी से कि ये जो आदेश 15 मार्च को जारी हुआ वित्त विभाग का, उस आदेश में ये लिखा है कि जो लोग कोर्ट में गए केवल उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। तो क्यों ना शासन से सभी के लिए आदेश लगाया जाए ताकि किसी को कोर्ट जाने की आवश्यकता न हो। दूसरी बात यह थी कि ये जो मांग पत्र दिया है उसमें ये संशोधन होने चाहिए। राजीव शर्मा जी का नाम आ गया, उनको हमने भेजा। आपकी प्रसन्नता उन्होंने बातों में व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मेरे लायक जो भी सहयोग होगा आप मेरे को बताइए। तो हमने कहा सर यही है कि भाई आप लोग यहाँ रेवेन्यू कमिश्नर रहे हैं, कभी कलेक्टरों के यहाँ कभी किसी के यहाँ कोई पेंशनरों की ऐसी समस्या है जो आपके अगर फोन पे हो जाए तो जरूर बोले, बिल्कुल मैं आऊँगा। और कभी ऐसे अगर समय रहा और आप लोगों के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी मैं आऊँगा और उनको जब हम शहडोल में संभागीय सम्मेलन करेंगे तो उनको पहली बार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, बड़े हर्ष की बात है। सम्माननीय आशुतोष तिवारी जी के हमारे उपरांत अध्यक्ष, उनकी प्रयास से हमने राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन गाजियाबाद का उपाध्यक्ष सम्माननीय मौलिकर साहब आज यहाँ उपस्थित है। हमें उनका भी उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा। हम भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं। हम एक दिन हमारी लोगों को बोलने चाहिए भैया अभी हमको भोजन नहीं चाहिए और हमारे